Students, today we will take two small but important topics on fundamentals of partnership, that is accounting of partnership fundamentals. ठीक है, तो स्मॉल टॉपिक में पहला टॉपिक हमारा फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, in the last lecture I told you that interest on capital how it is to be calculated, but again how interest on capital has to be treated. ठीक है, तो there I give you a reference regarding how the interest on capital is to be treated. तो interest on capital can be treated in two ways. ठीक है, पहला when it has not been provided for in the partnership deed or the partnership deed is there but the partnership deed is silent on interest on capital. ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ कि पहला केस क्या है कि when there is no partnership deed, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या फिर पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन पार्टनरशिप डीड जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में साइलेंट है, कुछ नहीं कह रही है. ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड नहीं करेंगे. ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और इन केस इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, ये तो हुआ पहला केस. अब दूसरा केस when the deed provides for interest on capital. दूसरा केस क्या है? when the deed provides for interest on capital, यानी कि interest on capital प्रोवाइड करना है. अब here also there are two possibilities. कौन कौन सी दो possibilities हैं कि deed may provide interest on capital as appropriation or the deed may provide interest on capital as charge. ठीक है, यानी कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एज पर दी टर्म्स ऑफ डीड प्रोवाइड करेंगे लेकिन एज एप्रोप्रिएशन चार्ज करेंगे, उसको एज एप्रोप्रिएशन उसको प्रोवाइड करेंगे. और एज ए चार्ज के मतलब क्या हुआ, तो देखिए ये टर्म जो है दिस फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन में आपको कभी दे भी रखा हो सकता है, नहीं भी दे रखा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड चार्ज है यही इंप्लाई कर रहा है इसके बारे में. चार्ज के मतलब क्या हुआ कि इवन इफ इट रिजल्ट्स इन लॉस टू द फर्म. ठीक है, अगर आप चार्ज की तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं तो चार्ज के मतलब यही हुआ. तो क्वेश्चन में अगर ये फ्रेज दे रखा है दैट मींस द क्वेश्चन इज मोर एक्सप्लिसिटली टेलिंग यू अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इट हैज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. और अगर ये फ्रेज नहीं दे रखा है तो उस केस में भी क्या हो जाएगा कि अगर चार्ज दे रखा है दिस वर्ड अगेन इज सफिशिएंट एनफ टू टेल यू दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज एंड हाउ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुड बी डन दैट वी विल डू राइट नाउ. ठीक है, कैसे करेंगे? तो पहला सबसे पहला अब देखिए when interest on capital is provided as appropriation. ऐसे केस में अगर लॉस हुआ है फर्म को, if the firm is incurring loss that means कि the net profit the profit and loss account is showing net loss. ठीक है, उस केस में no interest on capital will be provided. interest on capital प्रोवाइड नहीं करेंगे अगर लॉस हुआ है. ठीक है, कब? when it is to be taken as an appropriation of profit or the resultant outcome of the business is loss in that financial year. So for that financial year interest on capital will not be provided. ठीक. दूसरा, in case of insufficient profits. insufficient profits से क्या मतलब हुआ? insufficient profits के मतलब हुआ in case of insufficient profits. इसके क्या मतलब हुआ? इसके मतलब हुआ कि there are profits, the firm has earned profits but those profits are not sufficient enough to pay off the interest on capital. ठीक है, और बात तो छोड़ दीजिए बाकी सारी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए भी हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है. ठीक है, एक तो ये केस. अब ऐसे केस में इसको एग्जांपल सुनिए. एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है. मान लीजिए ए का कैपिटल है 4 लाख, बी का कैपिटल है 2 लाख. ए का कैपिटल है 4 लाख, बी का कैपिटल है 2 लाख. ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में प्रोवाइड करना एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर द टर्म्स ऑफ डीड इज इक्वल दैट इज 1:1 और नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 30,000. ठीक है, ये हमने ऐसा केस लेके एग्जांपल के लिए आपके लिए दिया है. अब इस पे क्या करना है देखिए. तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ए का हो जाएगा 40,000 और बी का हो जाएगा 20,000. टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड for A and B will be 60,000, whereas the profit available to the firm is rupees 30,000 only. The profits available to the firm is 30,000 only. 30,000 में फर्म को प्रॉफिट हुआ है, whereas the firm has to give 60,000 in the form of interest on capital
insufficient profit. ये केस हुआ आपका insufficient profit, where you can clearly see that the amount of profit is not sufficient to pay off interest on capital. The amount of profit 30,000 is not sufficient to pay off interest on capital of rupees 60,000. Now in this case, the payment of interest on capital to A and B will be restricted to the amount of profit available to the firm. इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को आपको जो देना है, that will be restricted to the amount of profits available to the firm. So obviously A and B will be getting interest on capital to the extent of the profit that is available to the firm. तो इसीलिए इसको हम proportionately ही डिवाइड कर पाएंगे. जितना A और B को मिलना है तो 30,000 को ही इस प्रोपोर्शन में हम डिवाइड कर देंगे 40 और 20 के रेशियो में, यानी कि 2:1 के रेशियो में. 4 और 2 मतलब 2:1 के रेशियो में. तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ए और बी को 2:1 के रेशियो, मतलब ए को मिलेगा 20,000 और बी को मिलेगा 10,000, और ये हो गया इनका मिलाकर 30,000. ठीक है, तो ये हमारा जो है दिस हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू ए एंड बी विच इज रेस्ट्रिक्टेड टू दी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल टू द फर्म. ये हमने 30,000 2:1 के रेशियो मान लिया. वी हैव इग्नोर्ड दिस प्रॉफिट सेलिंग रेशियो. ठीक है, प्रॉफिट नहीं दिया हमने 30,000 रुपीज, ये हमने इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में दिया, बट सिंस द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन द प्रॉफिट्स अवेलेबल, सो इट हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल टू द फर्म. ये हुआ आपका इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का. ठीक है, थर्ड केस हमारा जो है वो है इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट्स. अब सफिशिएंट प्रॉफिट से क्या मतलब हुआ, ये ऑलरेडी हम लोग जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए वही वाली चीज है कि हमारे पास प्रॉफिट्स हैं, तो जब प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट इनफ देन वी कैन ऑलवेज प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड वी कैन गिव देम शेयर ऑफ प्रॉफिट आल्सो. तो वो तब वहां पर आ जाएगा. वो सिंपल क्वेश्चन है सेम, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए आपको सिर्फ रिकैपिचुलेट कराने के लिए और एक पॉसिबिलिटी जो थर्ड है वो लिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है. दिस हैज नथिंग टू डू विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. बस ये ध्यान रखना इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स होने नहीं होने चाहिए. सफिशिएंट प्रॉफिट्स है तो कोई मतलब ही नहीं इसका जब सफिशिएंट प्रॉफिट्स है तो. ठीक है, तो ये बात हुई हमारी इन केस ऑफ interest on capital that is to be appropriated या that is to be charged as an appropriation. अब next case आता है हमारा if interest on capital is provided as a charge against profits, यानी इसको जो है हम as a charge मान रहे हैं, यानी even if it results in loss to the firm. ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को देना ही देना, चाहे भले ही फर्म को लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो. ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या जैसे मान लीजिए यहां पर हमने सेम क्वेश्चन लेते 40,000 20,000 60,000. हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 ही देंगे और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 ही प्रोवाइड करेंगे, और यहां पर 60,000 ही आएगा. ध्यान रखिए, हम क्या कर रहे हैं, इवन इफ इट रिजल्ट्स इन लॉस टू द फर्म, यानी कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इन एनी केस प्रोवाइड करना ही करना है. नाउ व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू फॉर ए एंड बी, दैट मींस कि ए इज गेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रुपीस 40,000 एंड बी इज गेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रुपीस 20,000. टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू ए एंड बी कम्स टू 60,000 व्हेयर द प्रॉफिट्स अवेलेबल आर 30,000. अब ऐसे केस में क्या करना, अब ऐसे केस में क्या 60,000 आपने इधर लिखा, 30,000 इधर लिखा हुआ, दैट मींस कि इट हैज रिजल्टेड इन लॉस टू द फर्म. अब फर्म को इससे लॉस हो गया. लॉस होने से क्या हो जाएगा, अब ये लॉस हम जो है वो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसको ट्रांसफर कर देंगे ए और बी को. कितना लॉस हुआ, 30,000 का लॉस हो रहा है. 60,000 इधर है, 30,000 इधर, 30,000 का लॉस हो. किस रेशियो में बांटा जाएगा, वो इनके इस वाले रेशियो में बांटा जाएगा, क्योंकि इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वल है. तो 15,000 ए को लॉस बियर करना पड़ेगा, 15,000 बी को लॉस बियर करना पड़ेगा, और यहाँ पे 30,000 आ जाएगा, और टोटल यहाँ पर 60,000 एंड 60,000 आ जाएगा. ये बात हुई आपकी इसकी इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. ठीक है, तो ये आपके एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं एक दूसरे बहुत छोटे से टॉपिक की, और वो है पार्टनर को कमीशन. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल टू पार्टनर. ठीक है, अब बच्चों यहां पर बेसिकली तो आपके एग्जामिनेशन में दो तरीके के ही कमीशन के कैलकुलेशन आते हैं.
ठीक है, और वो दो लिखे हुए, एक आपका और है, आपको मिल जाएगा कई जगह पर। तो ये कैसे किया जाएगा इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका पहला केस देखते हैं, कमीशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन नेट प्रॉफिट। कमीशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन नेट प्रॉफिट ऐसा दे रखा है, ऐसा दे रखा है। इसका हेडिंग मतलब क्या हुआ कि कमीशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन चार्ज करने से पहले, इसका इम्प्लाइड मतलब ये हुआ, ठीक है। तो कमीशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन नेट प्रॉफिट, इसका इम्प्लाइड मीनिंग या हेडिंग मीनिंग क्या है कि इट इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट जो आपको दे रखा है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू रेट ऑफ कमीशन। तो जो रेट ऑफ कमीशन होगा मान लीजिए 5%, तो 5/100 करके हम कमीशन निकाल लेंगे, और जिसको जिस पार्टनर को मिले ना उसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस कमीशन अकाउंट में वहां पर टू कमीशन ए को देना, ए को बी को देना, बी को हम यहाँ पर कमीशन ए और बी को निकाल दें, ठीक है। जो भी आता है एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यही फर्स्ट वाले केस का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि 1 लाख रुपीज जो है वो आपका प्रॉफिट है और रेट ऑफ कमीशन 5%, 5/100 दिस कम्स टू 5,000। ये 5,000 का कमीशन दे देंगे यहाँ पर ए को या बी को, जिसको भी पार्टनर को देना है, और वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला केस कैलकुलेशन कमीशन का। दूसरा केस है कमीशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन नेट प्रॉफिट, और लिखा हुआ है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखने वाला, कि कमीशन इज बी प्रोवाइडेड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अगर ऐसा अगर कुछ दे रखा है आपको, ये क्या इंपॉर्टेंट क्या है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अगर ये आपको फ्रेज दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, आपको नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जो आप ये वाला नेट प्रॉफिट लेके आए हैं यहाँ पर, यही वाला, इनटू रेट, जिस रेट से कमीशन प्रोवाइड करना है, अपॉन 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट आपका 1,05,000, ठीक है, और कमीशन का जो रेट है वो आपका 5% है, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा 100 प्लस 5, यानी क्या मतलब हो जाएगा 1,05,000 इंटू 5/100 ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, अब आएगा यहां पर 5,000, तो 5,000 यहां पर गया, लेकिन प्रॉफिट कितना था देखिए बच्चों, 1,05,000, 1,05,000 रुपीज प्रॉफिट था, तब भी 5,000 आफ्टर चार्जिंग से कमीशन, यानी जो प्रॉफिट हमारा बच गया है कमीशन देने के बाद, उस पे हमको कमीशन जो है निकालना है, ठीक है। ये हम लोग क्लास 11 में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फाइनल अकाउंट्स में मैनेजर्स की कमीशन को कैलकुलेट किया था हमने, सेम वही केस यहाँ पर पार्टनर्स कमीशन के लिए भी। थर्ड केस है, ये बहुत ज्यादा नहीं फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, वो है कमीशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। अब नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स के क्या मतलब हुआ कि आपने नेट प्रॉफिट लिखा, ड्राइंग्स वगैरह लिखी, आपने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया एक्सेप्ट फॉर, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया एक्सेप्ट फॉर कमीशन टू पार्टनर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया आपने और कमीशन टू पार्टनर प्रोवाइड नहीं किया आपने, बाकी पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बना लिया। तो आपने क्या किया, नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जोड़ा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रिजर्व, ये आपने जोड़ा, इसका डिफरेंस निकाला आपने, ये लिखा है रेड में, आपको दिख रहा होगा बच्चों साथ साथ, यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया हमने, इसको जोड़ा और इसको जोड़ा। मान लीजिए कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो हम क्या करेंगे, हम यानी ये वाला प्रॉफिट यानी ए में से जो बी माइनस करेंगे, वो वाला प्रॉफिट जो बटना है इसके अंदर, ये वाला प्रॉफिट बटना है, तो ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। अब क्या है, वो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी एक्चुअली में जितना बटना है उसी का 5%। हम क्या करेंगे, इस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, डिफरेंस क्या है, देखिए सेम ये वाला फॉर्मूला यहां पर भी लगाया हमने, सेम ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगाया,
डिफरेंस क्या है, यहां पर दे रखा था उसने ऑन नेट प्रॉफिट, तो हमने स्टेट हमें नेट प्रॉफिट से जो वाला अमाउंट है नेट प्रॉफिट का ऐसे ही हमने रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दिया। और यहां पर दे रखा आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी व्हाट द प्रॉफिट इज अवेलेबल टू द पार्टनर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर आती है उसका 5% या 10% जो भी आपको दे रखा है तो आप उसका निकालेंगे, यानी कि क्रेडिट साइड की सारी एंट्रीज प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रोफेशन अकाउंट की माइनस डेबिट साइड की सारी एंट्रीज प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रोफेशन अकाउंट की एक्सेप्ट फॉर कमीशन टू पार्टनर एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स। इसको छोड़ के बाकी सब करने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब उसका भी नेट करने का क्या मतलब है कि इस नेट का मतलब क्या, इट इंप्लाइज दैट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसका मतलब है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आप नेट करने का करेंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आता है मान लीजिए 1,10,000 और रेट है आपका 10 और ये 110 हो जाएगा, 100 प्लस रेट 110 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज का कमीशन हो जाएगा। ये कमीशन अब यहां पर आ जाए 10,000 रुपीज कमीशन यहां पर आ जाए। अब प्रॉफिट कितना बचा डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए 1 लाख रुपए, क्यों, क्योंकि 1,10,000 तो प्रॉफिट आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल था, इसमें से 10,000 आपने कमीशन दे दिया क्योंकि आपने ये उस प्रॉफिट पे निकाला। रिमेनिंग जो प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज, अब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए और बी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये 1 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे 2 टॉपिक्स है जो हमने अभी आज देखे। एक और छोटी सी पॉइंट है जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आया था कभी एग्जामिनेशन में, हालांकि हम लोग इसको अपने लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, पार्टनरशिप डीड में मेंशन है नहीं है, लेकिन हमने बता रखा आपको पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है तब तो आपको उसी रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना है जिस रेट से पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, कौन सा लोन बच्चों, यस कौन सा लोन, लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर टू द फर्म, यानी वो लोन जो एज लायबिलिटी फर्म की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अपीयर कर रहा है, ठीक है, वो वाला लोन। उस लोन पे आपको अगर पार्टनरशिप डीड में रेट दे रखा है तो उसी रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना है, और अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दे रखा है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तब हम उस पे 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे और प्रोपोर्शनेट पीरियड के लिए प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ये क्लास आपने 8th में 6th में कैलकुलेशन किया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का, उसी के हिसाब से करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पार्टनर एडवांस किया लोन, फाइनेंशियल ईयर हमारा जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक है, पार्टनर ने 1 लाख रुपीज का लोन दे रखा है, ठीक है, और डीड में इंटरेस्ट की बात के बारे में बात नहीं करी गई है, तो डीड में अगर इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं कही गई है तो आपको किस रेट से प्रोवाइड करना है 6%। और ये लोन उसने दिया है मान लीजिए 1 अक्टूबर, तो मान लीजिए उसने दिया 1 अक्टूबर को उसने दिया, तो कितने महीने के लोन दिया, 6 मंथ्स के लोन दिया, तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12, ये हो जाएगा आपका 3,000। तो इंटरेस्ट लोन 3,000 निकलेगा, जो कि हम जब नेट प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ इनर कॉलम में लेके यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन, इट इज अ चार्ज, ठीक है, इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस, इट हैज टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन नहीं है, ये बिजनेस का एक्सपेंस है, तो इट हैज टू गो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस, एंड फाइनली whatever profit that will come, that will be after charging interest on loan। तो ये नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट लोन चार्ज करने के बाद किया जाता है, ठीक है, थैंक यू।